टाइपोग्राफी टॉक्स अबाउट कि टेक्स्ट आप कैसे कहाँ पे अलाइन करेंगे, क्या करेंगे। लिस्ट टॉक्स अबाउट कि आप लिस्ट आइटम की स्टारिंग कैसे रखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। टाइपोग्राफी लेफ्ट साइड में उनके पास है। इमेज को कैसे आप करेंगे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिव। फ्लोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोट लेफ्ट राइट कहाँ करना है आपने, दैट इज समथिंग जो आप यूज करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट कॉलम स्मॉल डिवाइस 6। चलो बढ़िया। वन कॉलम सेंटर्ड ग्रिड। रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चलो गुड। यहाँ पे क्या रो की बात हो गई, यहाँ पे नौ बार की बात हो गई आपकी। तो नौ बार भी कोलैप्स, नौ बार कोलैप्स, ठीक है। मॉडल बटन, ओके। आप किसी भी टाइप का क्लास देंगे तो बटन मिल जाएगा। चलो परफेक्ट। carousels that we have seen already. Jumbotron, dart, breadcrumb, tables, लाइट, ठीक है। चलो गुड, काम का तो है ये। कितना रिम में कितना पिक्सल का होगा, बल्कि तो सब कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके 15 पिक्सल। चलो ये शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से। सेव। तो ऑनलाइन टीम जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे जो सामने देख रहे थे स्क्रीन पे, इट वाज बेसिकली द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस, ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस जो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप में देखते हैं। और होगा ये कि भाई आपको जब रिक्वायरमेंट आएगी एंड इन केस यू वांट टू यूज दोस क्लासेस इन योर टैग, यू कैन डायरेक्टली यूज दैम। आप खाली अपने सीरियल लिंक लगा देंगे आपके प्रोग्राम के अंदर एंड देन आप अपने किसी भी टैग में बूटस्ट्रैप में किसी भी क्लास को ओपनली आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास कौन से हैं, उनका नाम क्या है, कैसे है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप बूटस्ट्रैप में जाएंगे फिर ढूंढते बैठेंगे। तो उससे बेहतर है कि मेरे पास कुछ ऐसा शीट हो जहाँ पे आपके पास एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। Yes, you may find many other sheets like this, but then this was one of the cheat sheet which I thought मैं आपको share करूँ। I'll just share that with you all so that आपके पास हो तो रहे। Web, then bootstrap, bootstrap और cheat sheet। ठीक है टीम, सो आपको मैंने ये शेयर किया चीट शीट जहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस व्हिच यू कैन यूज इन योर एनी ऑफ द टैग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, सो वो आप काम वहाँ पे कर सकते हैं। एंड टू यूज दिस क्लासेस इन योर program, you just simply take the CDN link and use it. Okay, तो थोड़ा सा सैंपल देख लेते हैं उसका कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में।
तो लास्ट टाइम हमने ब्रेड क्रम्ब के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, 9 बार तो हम देख चुके हैं। और बटन भी हमने देखा था लास्ट टाइम, फॉर्म हमने बनाया था, बटन देखा था हमने, है ना। तो ऑलमोस्ट वी हैव सीन, हमने कार्ड भी बनाया हुआ था, हमने डिसमिसेबल अलर्ट भी देखे थे। वेबसाइट होस्टिंग तो हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम बना लेंगे, प्रोजेक्ट बना लेंगे तब। बड़ा सिंपल है, दैट वी विल होस्ट इन द इन एनी कॉमन पोर्टल जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट वी कैन डू। चलो, तो आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, आप बूटस्ट्रैप में, सो वन, लेट मी ओपन बूटस्ट्रैप। तो मैंने एक आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया टीम ग्रुप में, जस्ट ओपन दैट शीट एंड देन पीडीएफ एंड सी टू ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। And once you're able to see that, then we will learn in today's class how do we use it. Okay. चलो, तो आज हम जानने वाले हैं अबाउट द लेआउट। सो लेआउट में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रिड। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो ग्रिड कैसे यहाँ पे काम होगा। उसकी ग्रिड का कॉन्सेप्ट आपको पता है सीएसएस के अंदर, बट हाउ डज दिस हेल्प मी इन बूटस्ट्रैप, आज हम उसके बारे में समझेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कि how do we use or how do we insert the icons in bootstrap, जो काफी important है आपके लिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम ग्रिड के बारे में बात करेंगे। we will talk about the inserting the icons in the web page, उसके बारे में हम जानेंगे। and then we will also try to understand about how do we use the bootstrap cheat sheet in our program so that अपना काम जल्दी से हो और फास्ट तरीके से हो, ठीक है। And then moving forward, we will also understand about how do we create or how do we use the layout from the form to design a specific layout in our website. तो आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। ये सारी चीजें आपको चीट शीट में मिल जाएंगी, जो यहाँ पे क्लास के नाम और दिख रहे हैं आपको, बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। चलिए, सो एज आई सेड कि पहले हम देखते हैं कि हाउ डू वी यूज चीट शीट। तो ये मैंने पीडीएफ फाइल आप लोगों को शेयर करी हुई है, ओके। चलो, तो just to begin with, there are certain property, certain classes here for the text। तो अब कुछ हम टेक्स्ट पे काम कर लेते हैं, पहले समझते हैं कि भाई टेक्स्ट वाला चीज आपका कैसे काम कर रहा है। देन हम लिस्ट की कुछ क्लासेस यूज कर लेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज द इमेज क्लासेस वर्क, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट कि भाई आपका ये क्लास कैसे यूज किया जा रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर, ओके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले लिस्ट की तरफ से। आते हैं अपने प्रोग्राम में, फोल्डर में आते हैं यहाँ पे एंड देन file name here is, we will create a file with the name bootstrap classes.html, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट दी लिस्ट आइटम, तो यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट लगा देते हैं एंड देन वी विल पुट सम लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम 5। लिस्ट आइटम 5 के अंदर सपोज आई वांट टू पुट हियर वेरियस रोल्स, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग में लिखता हूँ पैराग्राफ एंड देन पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ द टॉप ट्रेंडिंग roles across industry, ठीक है। लिखता हूँ यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स अक्रॉस इंडस्ट्री,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं आज के तारीख में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, then software developer, then आपके डॉक्टर। टॉप ट्रेंडिंग जॉब की वजह मैं कहता हूँ प्रोफेशन अक्रॉस इंडस्ट्री, ठीक है। देन आपकी डेटा एनालिस्ट, देन this is required everywhere but then public speaker। चलो, so as of now we know that कि हम इसको अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो अपने पास एक पैराग्राफ आएगा, उसके बाद मेरे पास बुलेट फॉर्म में लिस्ट आइटम हमें दिख जाएंगे। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है सीएसएस। कौन सा सीएसएस में अप्लाई करूँ, या तो मैं खुद से लिख दूँ या तो फिर मैं रेडीमेड सीएसएस अप्लाई करूँ यहाँ पे। So I'll be using my ready-made CSS from the Bootstrap because Bootstrap is one of the framework of CSS, तो हम उसको वहां से करने वाले हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट कर भाई, अप्रूव कर रहे हैं, क्लासों की भी जमाना हो गया तो नहीं आ रहा। जब से इसकी तारीफ करी है ना, सही भी बदमाशी कर रहा था, अरे थोड़ा दिन बीच में था, बस ज्यादा ही तारीफ हो गई इसकी। सो हमें यूज करना है बूटस्ट्रैप की क्लासेस, तो उसके लिए मुझे पहले इसकी सीरियल लिंक लगानी पड़ेगी, तो मैं आऊंगा यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैं लगा दूंगा, ठीक है। नाउ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर मुझे हेडिंग वाला फीचर चाहिए तो व्हाट आई हैव इज मेरे पास अलग अलग हेडिंग की क्लासेस हैं, है ना। तो अभी आपको ये कैसे दिख रहा है आउटपुट में, जो पैराग्राफ है आपका आउटपुट के अंदर कैसे दिख रहा है, वो दिख रहा है कुछ ऐसा सिंपल। इसको मैं चाहिए हेडिंग, या तो मैं इसको हेडिंग टैग लगा दूं, क्लास बोल दूं इसके अंदर h2। In Bootstrap, the h2 is the class name which will make any text in the form of heading 2। हालांकि मेरे पास पैराग्राफ ही था, मैंने वहां पर सप्लाई करा क्लास h2 करके, देन माय पैराग्राफ हैज टर्न्ड इनटू हेडिंग, h2 हेडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका आपके बूटस्ट्रैप का पावर। तो भाई आप जो है आपने कुछ नहीं करा, आपका सिंपल ऐसे चेंज हो गया। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पे चीट शीट निकाली है जहाँ पे आपके पास कुछ रेडीमेड क्लास के नाम से। अब हम आते हैं लिस्ट वाले के अंदर, अब यहाँ पे बोलता हूँ सोशल आइकन्स लिस्ट इन लाइन, क्या करेगा, मैक्स लिस्ट आइटम इन लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ से उठा लेते हैं, हम कॉपी करते हैं और ये अपने पास अनऑर्डर लिस्ट में क्लास है, तो मैं आऊंगा यहाँ पे बोलूंगा क्लास के अंदर ये ना लिस्ट आइटम में मेरे पास क्लास क्या लगाई गई है, लिस्ट डैश इनलाइन डैश आइटम। चलिए तो मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से क्लास को, ये आएगा अपने पास क्लास के अंदर, तो मैंने पेस्ट कर दिया और देखते हैं मैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर वो क्या करता है। कुछ बदला यहाँ पे, हम्म, तो सारे यहाँ पे क्या हो गए, इनलाइन हो गए, ठीक है। ये काम इससे हो रहा है, ये तो आपको आइटम के लिए हमें सबको करना पड़ेगा, बट हमने बोला जो यहाँ पे क्लास सोशल आइकन्स लिस्ट इनलाइन, तो लिस्ट इनलाइन मतलब सीधे उसके इनलाइन में आ गया।
इसके अलावा यहाँ पे दिखता है मेरे पास लिस्ट अनस्टाइल्ड, तो ये क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। वी कैन हैव मल्टीपल क्लासेस अप्लाइड, रिमूव्स डिफॉल्ट लिस्ट मार्जिन। ठीक है, ये कहाँ अप्लाई किया जाएगा, तो हम आते हैं यहाँ पे, और अपने पास जो हमने एक अप्लाई करा था यहाँ पे स्पेस देंगे, एंड देन वी कैन ऐड सेकंड क्लासेस। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख पाएंगे, हालांकि हमने यहाँ पे जब अप्लाई करा यूएल, इसको जरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, कंट्रोल एस कंट्रोल सेव। आप देख रहे हैं आप, so that was the property of your the master tag और the parent tag, जहाँ पे आपने एक बार कर दिया, आपको कहीं और चाइल्ड आइटम में कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी क्लासेस उसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये सोशल आइकन अगर आप यहाँ से हटाते हैं तब क्या होगा, देखो लिस्ट इनलाइन, मतलब सारी आपकी इनलाइन, आप एक के नीचे एक आप सारी आ गई लिस्ट यहाँ पे, कोई इसमें डॉट वगैरह नहीं, कोई बुलेट पॉइंट नहीं इसके अंदर। इसके अलावा साथ में अगर आपने कुछ कंबाइन करना हो, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट एंड टेक्स्ट सेंटर, क्या आप इन क्लासेस को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ और बोल दो क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर, हालांकि ये आपकी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, किसी भी कंटेनर के अंदर जब होगा ये, तब हमें अप्लाई करने को बोलेगा कि टेक्स्ट सेंटर हो कि कहाँ पे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने देखा कि भाई टैग तो आपका था, बदन आपने बूटस्ट्रैप से एक क्लास उठाई और आपने यहाँ पे लगा दिया, ये वाली क्लास का फीचर आपके यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, ये वाले क्लास के फीचर आपके यहाँ पे इसमें अप्लाई हो गए। तो दिस इज हाउ वी शुड यूज द bootstrap classes to make our job faster। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पास क्या है। टेक्स्ट एक बार लगाते हैं अपर केस यहाँ पे। बाय द वे अगर आप लोगों को करना है, यहीं पे कर देता हूँ, अगर आपने टेक्स्ट को करना है अपर केस में, तो आप क्या करेंगे फिर, साथ में लिस्ट आइटम, ये लिस्ट आइटम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डॉट हटेगा यहाँ से, डॉट नहीं आना चाहिए। देख रहे हैं आप, अगर आपने कन्वर्ट करना है आपके सारे आइटम को, आप लगा देंगे आपकी यूएल में। अगर आपने करना है किसी इंडिविजुअल को सर, तो आप लगाएंगे इंडिविजुअल में। तो आपके पास सिंपल रेडीमेड क्लास है, आपने बूटस्ट्रैप की खाली ऊपर सीरियल लिंक ले रखी है, आप क्लास को जैसे यहाँ पे लगाएंगे, ऑटोमेटिक इस क्लास की प्रॉपर्टी आपके इस कंपोनेंट पे अप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और आते हैं, टेक्स्ट डार्क चाहिए हमें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, स्पेस देके हम बोलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या चाहिए हमें, डार्क चाहिए। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कहता है ये, टेक्स्ट डार्क में कुछ हो रहा है क्या, वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही है। साथ में कुछ बैकग्राउंड लगा सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड वार्निंग करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे, बीजी डैश डैश वार्निंग, तो बैकग्राउंड आपका सारा क्या हो गया, वार्निंग हो गया। टेक्स्ट डार्क मतलब बाय डिफॉल्ट डार्क ही है। बैकग्राउंड इन्फो मतलब थोड़ा सा अलग कलर में आएगा बैकग्राउंड। जो अपने पास था बैकग्राउंड प्राइमरी है क्या अपने पास है, देन बैकग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे सक्सेस कुछ क्लास है, ग्रीन है। तो आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन टीम कि भाई कैसे आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके आप अपना काम आसानी से जल्दी कर पा रहे हैं। ओके, टेक्स्ट डार्क लिखा था हमने, इसको बोलते हैं टेक्स्ट जरा लाइट हो जाए। ठीक है, तो ब्लैक वाला कौन सा क्लास था अपना, बैकग्राउंड वाला, बैकग्राउंड जो ब्लैक था बटन पे कौन सा क्लास थी, बैकग्राउंड डार्क करते हैं एक बार, डार्क आ गया। ठीक है,
ऑनलाइन की कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर। वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की रेडीमेड क्लासेस को हम कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर पाए अपने कोड में, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल बूटस्ट्रैप। वही जो उसकी रेडीमेड क्लासेस है उसको मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम में यूज करके बैठा हूँ, वो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया अभी यहाँ पे। आज की क्लास के हिसाब से हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले यूज कर रहे हैं अपना बूटस्ट्रैप की क्लासेस। चलो, ये सब तो ठीक है। अब आगे आते हैं, तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया अपने टेक्स्ट वाले कंटेंट की प्रॉपर्टी हमने देख ली, और हमने कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देख रखी है। यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है ये, और ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइपोग्राफी में हमने देखा अपर केस वगैरह देख लिया आपने, लिस्ट हमने देख लिया अभी। अब आते हैं जरा सा इमेज में चले जाते हैं और देखते हैं कि इमेज आपका कैसे यहाँ पे हो रहा है। चलो, सो देयर आर मेनी क्लासेस, जो काफी इंटरेस्टिंग क्लासेस यहाँ पे उसको देखते हैं। ठीक है, इमेज के अंदर से एक काम करते हैं, इमेज लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तो एक पहले div कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन div को हम div के अंदर लगाते हैं इमेज। तो अनऑर्डर लिस्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, div लगाएंगे। तो इसमें पेरेंट कंटेनर, इसमें लिखता हूँ क्लास। हालांकि उसमें मैं अपना कुछ क्लास तो नहीं देने जा रहा हूँ, बट स्टिल मैं लिख के रख रहा हूँ अगर जरूरत पड़ गई मुझे तो। और इसके अंदर मैं सपोज यहाँ पे कुछ div के अंदर मैं इमेज ऐड करने वाला हूँ 4। ठीक है, मैं इमेज यहाँ पे लगाने वाला 4 इमेजेस। तो इट्स अप टू मी, आई शुड ऐड दैट इनसाइड div। अगर इमेज के नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इट्स गुड आइडिया कि भाई आप उस इमेज को रखो div के अंदर। जैसे आपने शॉपिंग कार्ट बना रहे हो, जिसमें आपके पास क्या है, इमेज का नाम है, उस इमेज है, उसका नाम है, उसके प्राइस है, सब कुछ है। और आपको ऐसा काम करना है तो आप रखेंगे इमेज को div के अंदर, तो दैट इमेज के बाद उसमें सेम div के अंदर आप कुछ उसमें लिख पाओ नीचे। अभी फिलहाल हम सिर्फ क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे इमेज रखने वाले हैं। कैसे करते हैं इसको, हम सीधे यहाँ पे उसको डायरेक्टली रख लेंगे। हेलो, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे पहले मैं ड्यू रखा हुआ, ड्यू को तो हम बाद में डेकोरेट करेंगे, पर पहले हम क्या रखते हैं, यहाँ पे इमेज लगाते हैं, है ना। तो इमेज लगाने के लिए अपने पास कुछ ढंग की इमेज होनी चाहिए, तो लेके आते हैं उसको। अपने पास तो बहुत इमेज होनी चाहिए। हमने अच्छी खासी इमेज अपनी लगाई थी यहाँ पे, हमने जब पढ़ा था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अपने बैच में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह रखी है। रखी तो है, मैं निकाली थी इमेज कई सारी। यहाँ कुछ है तो, बट ये वो वाली इमेज नहीं है। यहाँ क्या है, वेज फूड। चलो इनको उठा लेते हैं, टाइम को वेस्ट करते बैठे, इनको उठा लेते हैं हम। वेब में जाता हूँ मैं, बूटस्ट्रैप में जाता हूँ, और हम जाते हैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर, ये रख लेता हूँ बूटस्ट्रैप में इमेजेस। चलो, टू कीप इट मोर इंटरेस्टिंग, हम पहुंचते हैं अपने बैच में, ये लगा देता है। करोसल इमेज कुछ अपने पास यहाँ पे भी थी। चलिए, सो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे इमेज में मुझे मिलेगा, चलिए ये इमेज लगा दिया हमने। देन मेरे पास कुछ और इमेज है यहाँ पे, सम इमेज लगा दिया हमने। तीसरी इमेज ये हो गई, और दूसरा इमेज वो हो गया। तीसरा इमेज लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तीसरा हम ये लगा रहे हैं। और चौथा इमेज हम आते हैं यहाँ पे, लगाते हैं कुछ कुछ। चलो,
बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो इमेज आपका ऐसा है तो ऐसे आ रहा है, जैसे लगाया हमने वैसे आ रहा आपका इमेज। अब इमेज को मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो कि मेरे पास स्टाइलिंग के क्या क्या ऑप्शन है जरा सा हम वो देख लेते हैं। ऑप्शन में मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे अपने इस शीट के अंदर, तो इमेज मेरे पास इमेज फ्लूइड विल मेक द इमेज रिस्पॉन्सिव, ठीक है, विल मेक माई इमेज रिस्पॉन्सिव, तो इट इज गुड टू ऐड दिस क्लास फर्स्ट। तो हम कहाँ आएंगे, अगर हमने इस डिव को ही कर दिया फिलहाल, अगर मैं इसको जरा ये करूं, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है वो रैप हो रहा है, तो वैसे ही रिस्पॉन्सिव दिख रहा है हमें वो, ठीक है। बट अगेन तो उसमें है आपके पास, तो यहाँ पे भी आपको क्लास डॉट देगा यहाँ से इमेज फ्लूइड लाइक अ फ्लूइड इट इज रिस्पॉन्सिव, तो ये मैं क्लास जो है हम ऐड कर लेंगे अपने हर एक केस के अंदर। इमेज के अंदर, इमेज के अंदर लगाया आपने क्लास, बाय डिफॉल्ट वो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर मुझे इसकी डेकोरेशन कुछ करनी है क्लास की इमेज की, तो मेरे पास कौन कौन सी क्लास है, राउंडेड, राउंडेड सर्कल एंड इमेज थंबनेल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, इमेज के अंदर मेरे पास क्लास का नाम क्या है, राउंडेड। क्या क्या उसने यहाँ पे कुछ राउंड कॉर्नर ऐड कर दिया इस इमेज पे, बाकी पे नहीं है, यहाँ पे ऐड करा, ठीक है। राउंडेड मतलब क्या होगा, इट विल ऐड द राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड सर्कल बोलेंगे तो क्या होगा, सर्कल के अंदर उसने रख देना चाहिए। और आपके पास तीसरा क्या है, लास्ट इमेज थंबनेल एड सराउंडेड कॉर्नर प्लस बॉर्डर। तो हम यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले में, दैट इज क्लास का नाम रखता हूँ आई एम जी थंबनेल। मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरे वाले में, यहाँ पे कहता हूँ आई एम जी डैश थंबनेल, उसने बॉर्डर ऐड करा यहाँ पे, देख रहे हैं आप। और इसमें बॉर्डर नहीं, इसमें बॉर्डर है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो। ये क्लास हम उठा लेते हैं आई एम जी थंबनेल वाली, और ये हम बाकी जगहों पे भी लाके ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो गया अभी। हम्म तो राउंडेड सर्कल से लेके आईएमजी थंबनेल तक अब चाहे हमें तो ये सारा मैं लाके हर जगह रख देता हूँ। यहाँ पे मैं रख देता हूँ अभी, एंड देन तीसरी वाली इमेज में मैं यहाँ पे आऊंगा, एक क्लास लगी है, दूसरा मैं और लगा देता हूँ, इसमें भी एक क्लास लगी है, देन बाकी और क्लास में यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या हो गया, हर एक इमेज की जो शेप थी उसने उसको सर्कल के अंदर फिल करना शुरू कर दिया, एंड साथ में उसने बॉर्डर भी ऐड कर दिए। ये बॉर्डर आपका ऐड हो गया, हर जगह बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है। ये सारा काम आप शीशे से कर सकते थे, बटन आपको कोडिंग करनी पड़ती उसके लिए। और यहाँ पे सिर्फ आपने एक क्लास लगाई, इमेज थंबनेल, उसे बॉर्डर मिल गया, राउंडेड सर्कल ऐसे सर्कल में आ गया। So that is the advantage of using Bootstrap in your program. तो वी शुड नो कि कौन से क्लास से मेरे पास क्या काम हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को चीट शीट प्रोवाइड करी है। ऑनलाइन टीम ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। परफेक्ट। हम्म अब अपने पास जो है फ्लोट प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोट प्रॉपर्टी। और ये फ्लोट प्रॉपर्टी हम मोस्टली कहाँ लगाते हैं, अपने कंटेनर पे लगाते हैं, कि जहाँ पे भाई आपके पास बहुत सारी चीजें पड़ी हो, तो उसको आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्या करना है, आप उसको लगा सकते हैं।
ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट राइट वो सारा काम भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और इसमें ऐड कर लेते हैं और फिर, हालांकि अपना तो एक ही है तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट वैसे आ ही रही, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये अपने आप में एक डिव के अंदर होता तो हम उसको अलाइनमेंट वैसे कर लेते हैं। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव है बिकॉज ये आपके स्क्रीन के साइज के हिसाब से तुरंत हो जाता है wrap। तो बाय डिफॉल्ट the images are responsive। चलिए, तो पहले आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को हम यूज करके देखते हैं एक बार अपने नेविगेशन बार के लिए भी। ठीक है कि नेविगेशन बार में हम फ्लोट लगाएंगे वहां पे, कि नेविगेशन बार में तो हम जो प्लेसमेंट करना चाहेंगे वी विल ट्राई टू प्लेस देम इन द लेफ्ट राइट और समवेयर एल्स, तो वी विल अंडरस्टैंड कि वहां पे हम कैसे इसको यूज करते हैं। ओके। प्रैक्टिस करने क्या आपने, आप कोई भी इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं जहां पे आपने यूज करना है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी एंड लिस्ट की प्रॉपर्टी। You are free to create any program which lets you to make use of the text property, list property, and image property. जब मैंने चीट शीट दी आप लोगों को तीन अपने ग्रुप में, उसको यूज करते हुए आपने प्रोग्राम लिखना है, कोई भी प्रोग्राम लिखना है, इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी, बट आपने यूज करना है उसमें टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, लिस्ट वाली प्रॉपर्टी मतलब क्लासेस, एंड देन आपका इमेज से क्लासेस।
आउटपुट का लिखा है इसको। ऑनलाइन हो जाए आपका सर, जस्ट लेट मी नो, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड, बढ़िया। अब यहाँ पे इसको बोल दो फ्लोट राइट या फ्लोट सेंटर, तो मतलब को कुछ हो रहा है। वो कहाँ लगाएंगे आप, यूएल में? सेंटर नहीं है। तो फ्लोट राइट करने पे कुछ नहीं है। फ्लोट मीन्स कि आपका कंटेंट किसी पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के किस साइड में रैप होगा, फ्लोट होगा वो। आशुतोष, कार्ड बनाया आपने? कार्ड है ये? ऑनलाइन आपका हो जाए तो जस्ट लेट मी नो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आपको समझ में आ रहा है?
हुआ। तो जो कंटेनर है उसमें नहीं हो रहा। एक आप व्यू बना लो, व्यू के अंदर आप जो हेडिंग डाल दो, हेडिंग ले लो। उसमें लेट्स से आप एक इमेज डाल दो और एक पैराग्राफ डाल दो। फिर उसको पैराग्राफ को डालना उसमें, लेफ्ट या राइट जो भी। एक है उसमें इमेज और पैराग्राफ। ऑनलाइन आगे चले, हो गया। प्लीज शेयर योर आउटपुट हियर इन द ग्रुप क्विकली, आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड। अंदर अभिषेक, बढ़िया। आउटपुट भेज दो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिस हेडिंग इज लाइक, इसको हमें कर लेना चाहिए कैपिटल। सो आई से टू माय हेडिंग टेक्स्ट अपर केस। मेरे पैराग्राफ को मैं यहाँ पे जोड़ लूंगा, तो टेक्स्ट हैज टू बी अपर केस। अगर ये बड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको बोलूंगा भैया H3 में आ जाओ तुम। अब ठीक है। कंटेनर के हिसाब से होना चाहिए वो। आप इसमें क्लास क्या लगाए हैं? फ्लोट राइट आपने बोला, नहीं हो रहा। आइटम को लगाना है, देखिए इट शुड फ्लोट राइट एज पर द कंटेनर। कंटेनर में ये देख रहे हैं ना, फ्लोट्स आइटम राइट। ये जो भी कर रहा आपने वो वैसे होगा वो। डिव को क्लास कंटेनर डाल दो एक बार, डिव क्लास कंटेनर।
पता चलेगा वो है कहाँ तक। चलो गुड, परफेक्ट। आपने ये अनऑर्डर लिस्ट को सेंटर में कैसे करा हुआ है अभिषेक? टेक्स्ट सेंटर बोला आपने, किसको? लिस्ट आइटम को कि यूएल को? गुड, चलो ऑनलाइन आई बिलीव कि आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्या मार्केटिंग टीम से? मार्केटिंग टीम से आप? Alright team, let's move and talk about the other classes. So अपने पास bootstrap sheet के अंदर है। Let's move. तो अगला काम अपने पास ये था कि how do we create the grid or the container and the table thing in our web page? तो इसके बारे में बात करते हैं। Something like this. We'll understand about the meaning of the SM3 column and all that stuff. इसके बारे में बात करेंगे। Because creating the grid is very important task, because इसके through we can place the thing anywhere in our web page. तो कैसे होगा, कितने साइज में होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं अभी। मीनवाइल जो आपको टेस्ट एक और चीज करनी थी, यहाँ पे टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो आपने यूज कर ली, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह जो भी था आपने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। However, अपने पास में प्रॉपर्टी है फ्लोट प्रॉपर्टी। एनी चांस यू रिमेम्बर कि फ्लोट प्रॉपर्टी आप लगाते कैसे, मतलब होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोट प्रॉपर्टी? आपके फ्लेक्स बॉक्स वगैरह के टाइम में हमने पढ़ा था वहां पे फ्लोट प्रॉपर्टी होती क्या है ये? आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लोट और लेफ्ट है, फ्लोट राइट है, फ्लोट नन है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है?
या फिर फ्लोट में आप अपने हिसाब से डाल दो ब्रेक पॉइंट, मतलब जो ऊपर लिखे ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट है, ये मीडियम कर दो, एक्स्ट्रा स्मॉल कर दो, जो भी करना कर लो वो। तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, उसके बाद हम बात करेंगे फिर कि आपका ग्रिड वगैरह कैसे बनता है। व्हाट डज फ्लोट प्रॉपर्टी डू? एक उस काम के लिए कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए, ये क्या करती है, हम यहाँ पे आते हैं और एक नया प्रोग्राम, मतलब इसमें कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं अभी? इस इमेज के बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करता हूँ, एंड देन आई ऐड अ div। इस div के अंदर मेरे पास होगा एक पैराग्राफ, नॉर्मल पैराग्राफ, जिसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, लॉरम, लॉरम मैंने क्लास कुछ 50, या फिर क्या लेते हैं लॉरम 20, और यहाँ पे लगा लेते हैं इमेज। इमेज के अंदर मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, सपोज कैरोसेल इमेज 1 कुछ था, शॉपिंग वाला अपने पास, कितना बड़ा आ गया, ठीक है, चलो। और जो पैराग्राफ था वो कहाँ चला गया, ये पैराग्राफ दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, ऊपर चला गया, ठीक है। अब करना क्या है हमें कि इमेज हमें चाहिए लेफ्ट में और टेक्स्ट हमें चाहिए राइट में। इमेज चाहिए हमें लेफ्ट में, टेक्स्ट हमें चाहिए राइट में। इमेज को रिसाइज करने की कोई प्रॉपर्टी अपने पास है क्या यहाँ पे? इस चीट शीट में इमेज को रिसाइज करने वाली कोई प्रॉपर्टी है? स्मॉल करना हो मतलब कुछ, या फिर कुछ और है कहीं लिखा आपने? आगे में तुम ऊपर ही थे, बस फिर भी 9 बार है सारे आपके। लेबल है, चेकबॉक्स है, बटन है, वो सब तो ठीक है, बटन, बटन लार्ज स्मॉल ठीक है। इमेज के हिसाब से उसकी डायमेंशन हमें उसकी खुद से देनी पड़ जाएगी। कार्ड टू कार्ड है, सिंपल, दैट इज वेरी दिस थिंग। कोई नहीं, तो इमेज का हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। इमेज हिसाब से हमें ऐड करना है इनलाइन सीएसएस, कैसे करेंगे? स्टाइल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, विड्थ 200, देन हाइट 200, हाइट छोड़ दो अपने हिसाब से कर ले वो। पिक्सल यूनिट ऑफ मेजरमेंट काफी छोटा है, हमने इसकी वृद्धि दे रखी है, मतलब ये तो ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ले नहीं रहा है, थोड़ा सा हमें इसका हाइट फिर मैनुअली करना पड़ेगा हमें इसके लिए। हाइट भी करते हैं 300, जरा देखते हैं कैसा दिखता है। हम्म, चलिए, तो इमेज की भी तो ठीक है। हमें ये वाला जो था आपका, ये यहाँ लेके आना है हमें, दैट इज वे जो फ्लोट प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड। इस केस में फ्लोट प्रॉपर्टी जो आपके पास है, फ्लोट लेफ्ट राइट नन, आप कहाँ लगाएंगे, किसको लगाएंगे? तब तक लेट्स से लेट मी ऐड द image thumbnail class to my image class img thumbnail, वो बॉर्डर दे दे वहां पे, चलो ठीक है। पैराग्राफ हमें चाहिए यहाँ पे राइट में, आपको यूज करना है फ्लोट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आप कहाँ लगाएंगे? ऊपर है, आपको नीचे चाहिए,
कैसे करेंगे आप उसको? रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है आपको ऑनलाइन टीम? इमेज के राइट साइड में हमें उसका पैराग्राफ चाहिए एंड आपको उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट आपने पढ़ा था फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स के टाइम पे, खुद से लिखने पे ना। क्लास में नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे जो अपने पास पैराग्राफ है, फ्लोट आप बोलते हो राइट में, तो अगर यहाँ पे हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी में न्यू क्लास कंटेनर, कंटेंट नहीं कंटेनर। वो कंटेनर हो गया, बट ये राइट में तो नहीं आया। ये राइट नहीं, ऐसे नहीं आएगा। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फ्लोट। उसकी वैल्यू क्या है? ऐसे है। अगर सेव नहीं हो रहा तो चलो सेव कर। डिव है, डिव में आपके पास एक पैराग्राफ है और एक इमेज है। ये आपने लानी है इसके पास। या पैराग्राफ अगर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लगाते हैं, जैसे ऊपर तो नीचे हो गया, बिफोर एंड आफ्टर हो गया और कुछ नहीं। पैराग्राफ की प्रॉपर्टी फ्लोट है तो ये आनी चाहिए। क्लास में अगर बोला फ्लोट राइट, बूटस्ट्रैप पे क्लास है, सेम है। तो उससे नहीं हो रहा। अगर आप बोलते हैं यहाँ पे इसका स्टाइल इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी नेम इज फ्लोट, और डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स तो नहीं करना है। कंटेनर है और उसको आपने बॉर्डर लेने के लिए कहा था, तो अलग से क्लास दिया है और उसमें बॉर्डर और हाइट देनी है। डिव को आपने इसमें ऐड कर दिया, स्टाइल ऐड करा इनलाइन। ऊपर, अच्छा ऊपर से दे दिया। मैं बॉर्डर रखना बॉर्डर है तो आपको भी यहाँ तक है। तो डिव के बाहर है क्या पैराग्राफ होता है? नहीं तो डिव के बाहर है क्या पैराग्राफ? डिव के बाहर है क्या पैराग्राफ? नहीं। डिव ओपन हुआ यहाँ पे, इमेज है, पैराग्राफ है, डिव यहाँ क्लोज है। तो मैं भी कह रहा हूँ बॉर्डर के बाहर क्यों दिख रही है? अगर वहां तक है तो बॉर्डर के अंदर दिखना चाहिए वो तो। इमेज की भी 300 पिक्सल है, 300 तो आपसे से उतना नहीं होगा वो तो इमेज। ठीक है, हाइट इतनी है, इमेज इतनी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों दिखा रहा है? बॉर्डर के बाहर तो नहीं आना चाहिए, बॉर्डर के अंदर रहना चाहिए इसका।
तो इसको मैं हटा देता हूँ कंटेनर करके, क्योंकि मैं अपना स्टाइल लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ सिंपल बॉर्डर, तो पूरा वो आ गया बॉर्डर यहाँ तक, बाहर ही है वो। ड्यू स्टाइल बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड दस, इमेज मेरे पास ये है। थंबनेल बोल दिया हमने, तो थंबनेल का बॉर्डर आ जाएगा इमेज का, SRC इमेज की है, स्टाइल इज दिस, एंड पैराग्राफ इज फ्लोट राइट। फिलहाल अगर पैराग्राफ को हटा भी दूँ स्टाइल को यहाँ से, तो मेरा पैराग्राफ लिखना चाहिए डिव के अंदर। अब आया लग रहा है। एक काम करते हैं, स्टाइल तो है यहाँ पे ब्लैक, और मार्जिन बॉटम से करते हैं 20 पिक्सल। जरा देखिए तो सही क्या हो रहा है। अब आ चुके हैं इसके अंदर। अब ये मैं यहाँ पे लिख के आना। हम्म फाइल इज इक्वल टू फ्लोट राइट करने पे कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। इमेज की डायमेंशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इमेज को करते हैं छोटा, 200 करते हैं उसकी, इसकी हाइट में हटा देता हूँ। डिस्प्ले ब्रेक्स तो बाय डिफॉल्ट अपना हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर आपको कुछ और करने की नौबत नहीं आती। बट हम चाहते थे यहाँ पे फ्लोट वाली प्रॉपर्टी अपनी यूज हो जाए। यूरोटेक्स, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लगनी चाहिए उसमें तो। अभी यहाँ से मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है वो। बॉर्डर हो गया, वो सब हो गया, और मेरे पास स्टाइल जो इसकी फ्लोट राइट है, इतना छोड़ के आ रहा है। हाँ अभी हुआ। तो उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, रैप वाली, टेक्स्ट रैप वाली। फ्लोट लेफ्ट राइट, ठीक है। टेक्स्ट राइट करो तो राइट जा रहा है वो। हम्म कंटेंट ज्यादा रहा आपका, तो कंटेंट ज्यादा होने की वजह से सीधे आपके कंटेनर से बाहर जा रहा है। टेक्स्ट रैप, रैप। हम्म तो फ्लोट लेफ्ट राइट तो हो रहा है। However, अगर आपका टेक्स्ट बढ़ा तो बाहर हो रहा है। टेक्स्ट आपका बढ़ रहा है, तो ये आपका रैप क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अपना पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है हमने, ये रैप नहीं हो रहा। एनीवेज, रैप करने के लिए इसको हम एक और अलग से कंटेनर में डाल देते हैं, तो वो होता।
इसके अंदर सिर्फ पैराग्राफ। एनीवे सो हम चेक करते हैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी। सो राइट वाली आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है फ्लोट राइट, जो आपकी इमेज के साथ में वो इमेज के राइट साइड में लेके आ रहा है। अब ये फ्लोट राइट तो हमने खुद से लिखा, यहाँ पे मेरे पास क्लास का नाम क्या था, उसका नाम था फ्लोट राइट डायरेक्टली। तो आप सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई आपके पैराग्राफ का जो क्लास का नाम है दैट इज फ्लोट राइट। यहाँ पे फ्लोट राइट बोलने पे ऐसा नहीं ले रहा ये, और जब हम इसको अपना इनलाइन स्टाइल देते हैं, स्टाइल में फ्लोट राइट, तब ले रहा है ये। चलिए सो फ्लोट वाली प्रॉपर्टी अपनी जैसे चाहिए अपने को उससे काम नहीं कर रही है यहाँ पे फिलहाल इस केस में। सो आइडियली व्हाट वी डू हियर इज सिंपल, आपके पास एक डिव है, डिव में मेरे पास इमेज है, पैराग्राफ है, चीजें आपके पास एक प्रॉपर तरीके से आए तो क्या बोलते हैं, सीधे बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, सो दैट दोनों कंटेंट आपके प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। ये लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके के पैराग्राफ के अंदर आप जो है लोअर मैंने कहा 50 कर दिया जाए एक बार, लोअर 50, तो पूरा जितने भी होगा वो उतना आपका प्रॉपर्ली बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट सूट हियर इज आपको कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स, तो सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टैग लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो इमेज थंबनेल दैट इज ओके, हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया है, एंड द डिस्प्ले फ्लेक्स इज कैपेबल ऑफ रैपिंग माय इमेज एंड पैराग्राफ इनटू वन रो। तो इमेज लेफ्ट में है मेरे पास, एंड देन आपको पैराग्राफ राइट में। इमेज की साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे विड्थ करते हैं 300। चलो बॉर्डर कलर्स को थोड़ा सा मैं कर दूं कम, सो दैट थोड़ा सा कम के हिसाब से दिखे वो, तो कलर हाईलाइट नहीं करना है। चलिए कट। आइडियली डिजाइनिंग तो ऐसे ही करते हैं हम, जस्ट दैट कि हमें यूज करना था अपना बूटस्ट्रैप की क्लासेस। आप कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ ट्राई कर रहे हो आप, क्या चीज? हम्म हम्म। अब ये आपका इमेज जो है टेक्स्ट तो रैप हो रहा है आपका, और इमेज आपका इमेज के अंदर हमने कोई ऐसी बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं लगाई है, तो इमेज भी रैप हो रहा है, बट उसकी क्वालिटी जो है आपकी पिक्सलाइट हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं अपने पास, ये वाली नीचे वाली इमेज अपनी वैसे नहीं आ रही है ना। टेक्स्ट तो रैप हो रहा है लेकिन इमेज भी साथ में ये हो रहा है, इसलिए व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज कीप दिस टेक्स्ट इनटू डिफरेंट कंटेनर। हम ऐसे एक में नहीं करते, सो दैट ये अपने साथ में इमेज कोई परेशान ना करे, इसलिए क्या करते हैं, ये अलग मेरे पास एक आउटर कंटेनर है डिव, उसमें इमेज है, एंड देन ये जाता है आपका अलग दूसरे डिव में जाता है ये, सो दैट आप उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाओ और फिर उसको सिर्फ मूव करा पाओ, दूसरा आपको डिस्टर्ब ना हो उसके लिए। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज ग्रिड प्रॉपर्टी। ग्रिड मतलब हाउ डू वी क्रिएट दी आई मीन कॉलम्स एंड रोज, जो अपना डिफॉल्ट प्रोग्राम है।
तो वन कॉलम सेंटर्ड ग्रिड क्या मतलब है इसका? तो अपने पास यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर है, कंटेनर विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर तरीके से आपका कंटेनर बन के आएगा, जिसके पास हमने रखा है एक चाइल्ड डिव, जिसके अंदर मेरे पास एक और डिव रखा है अपना। तो जैसे डिव की मेरे पास जो क्लास है दैट इज रो क्लास, मतलब रो वाइज आएगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आएगा, मतलब जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो सब कैसे आएगा, सेंटर में आएगा। ठीक है। और इसके अंदर हमने फिलहाल एक कॉलम बनाई है, जो कॉलम इज गोइंग टू टेक द स्पेस ऑफ 6 कॉलम इन मीडियम डिवाइस स्क्रीन साइज। एमडी मतलब मीडियम डिवाइस। आपके वेब पेज के अंदर होता ये कि आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है दिस इज डिवाइडेड इनटू 12 कॉलम, तो पूरा स्क्रीन। अगर आपको हाफ कॉलम का स्पेस चाहिए तो आप बोलेंगे 6 कॉलम। ठीक है। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप बोलेंगे पूरा 12 कॉलम। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम ऐड करना चाहते हैं। यू विल डिवाइड योर एंटायर स्पेस इनटू दोस इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए था 3 कॉलम, तो मैंने एंड आई वांटेड कि भी हर एक कॉलम का स्पेस विड्थ सेम रहे, तो मैंने सबको 4 कॉलम को डिवाइड कर दिया। अगर मुझे चाहिए 4 कॉलम, तो मैंने सब में 3 कॉलम का स्पेस डाल रखा है। तो दैट 3 into 4 टोटल मेरे पास 12 कॉलम का काम हुआ वहाँ पे। ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पे कि कैसे काम होता है। यहाँ पे लेट अस ऐड वन हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, दो के बाद में ऐड करता हूँ, एंड देन यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ, हेडिंग 3, एंड देन क्रिएटिंग ग्रिड। उसके लिए मेरे पास है क्या चीज, मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। आई नो कि मेरे पास रेडीमेड है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्लास कंटेनर के अंदर मेरे पास यहाँ पे रो में आएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो क्रिएटिंग ग्रिड में मेरे पास फिलहाल अगर इसको हम ऐसे करें तो सिर्फ सिंगल कॉलम मेरे पास यहाँ पे ग्रिड रहेगा। इसके अंदर हमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, इसके अंदर कॉलम का मैं नाम देता हूँ सपोज कॉलम 1, पता तो चले कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसका नाम देता हूँ H2। ठीक है, तो हेडिंग मुझे दिखेगी। दिस कॉलम, 2 कॉलम मैंने बनाए हैं यहाँ पे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सो कॉलम 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्क्रीन एंड कॉलम 1 अपने यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक की स्पेस कॉलम 1 को बिलोंग करती है, और यहाँ से देखिए आगे तक की स्पेस कॉलम 2 को बिलोंग करती है। ठीक है। इस कॉलम 1 के अंदर ये तो आपके पास क्या आ गया, डिव है। इसके अंदर एक काम करते हैं, डिव में कुछ कंटेंट डाल सकते हैं। पैराग्राफ लिखा मैंने, लॉरन निकाल 30। कॉलम 1 में जरा सा वर्ड यहाँ से हटा देता हूँ। डिव का मैं हेडिंग भी यहाँ से हटा देता हूँ। क्रिएटिंग ग्रिड मेरे पास जो हेडिंग था, इसके बाद मेरे बात हॉरिजॉन्टल लाइन देखने में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग रहे और कुछ नहीं। तो कॉलम 1 जो मेरे पास है, यहाँ पे मैं आता हूँ पैराग्राफ में, और यहाँ पे रख देते हैं हम हेडिंग रख दिया मैंने 5, कॉलम 1 मैंने कह दिया ये कॉलम 1 है, एंड देन सेम चीज हम यहाँ पे रख देते हैं अभी, सो दैट वी नो कि अपना कॉलम कहाँ तक जा रहा है। H5 मेरे पास है, और ये मेरे पास है कॉलम कॉलम 2। यहाँ पे रखते हैं पैराग्राफ लॉरेन 30 वर्ड। तो यहाँ पे हेडिंग 3 हमें नहीं चाहिए। सो यूजिंग ग्रिड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने डिव क्लास कंटेनर, वो तो ठीक है। देन आपने कहा डिव क्लास रो, रो वाइज रो में आएगा वो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सेंटर में आपके सारे कंटेंट मिल रहे हैं यहाँ पे। किसके सेंटर है भाई, आपके कॉलम के सेंटर में, आपके कॉलम का सेंटर में कंटेंट दिख रहा है आपको सारा।
अब इसमें we have divided that entire column into two part और हर एक कॉलम को हमने स्पेस दी है 6 कॉलम की. Your entire web page is split into 12 column. आपके ऊपर के आप इसको कितना स्पेस देना चाहते हैं. ओके, फिलहाल हमने यहाँ पे बोला कि भाई div class column तो क्या बनेगा, कॉलम बनेगा. तो COL will help it create column. मीडियम डिवाइस पे 6 कॉलम की स्पेस दे रहा हूं मैं इस पहले वाले div को. दूसरा वाला div अगेन 6 कॉलम की स्पेस दे रहा है. और ये सब कुछ सब कैसे प्रेजेंट किए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक रो में प्रेजेंट किए जा रहा है. ये पूरा एक रो है. div class row is doing that job. अगर हमें मल्टीपल कॉलम रखने हैं, ठीक है, तो 2 कॉलम तो रख दिए हमने. अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 2 और रख देता हूँ. और अब मेरे पास हो गए टोटल कितने, 4 कॉलम हो गए. तो मुझे सब में डिवाइड करना पड़ेगा. 3 कॉलम की स्पेस इसको दी जाए, 3 को स्पेस इसको दी जाए, और 3 into 4 12 कॉलम हो जाएगा. ये कॉलम 3 है. तीन कॉलम किसको है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम यहाँ पे 3 है, ये आपका कॉलम 4 है. अब अपने पास यहाँ पे कुछ 4 कॉलम बन गए हैं. यू कैन इमेजिन जैसे आप जब फुटर बनाते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, तो उस फुटर वाली चीजों को बनाने के लिए आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपके फर्स्ट कॉलम में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, सेकंड में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, थर्ड में कुछ और है, और लास्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन पड़ी है. दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मेटिंग ऑफ योर फुटर एलिमेंट इन अ वेब पेज. क्या करा आपने div बनाया, आपने इसको बोला div में क्लास कंटेनर, एंड देन रो वाइज आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो. आपने बोला जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसमें अब आपने लगाया 4 div, और हर एक div को आपने बोला कि भाई आप एक कॉलम हो जो मीडियम डिवाइस पे 3 कॉलम की स्पेस रखते हो. वो द एंटायर वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू 12 कॉलम. मैंने 4 कॉलम रखी और हर एक कॉलम को मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस दी है. आप कॉलम का स्पेस कम ज्यादा भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई फील कि मुझे कॉलम नंबर 2 को 4 कॉलम की स्पेस देनी चाहिए, कॉलम नंबर 3 को जो है उसके हिसाब से थोड़े से कम कॉलम की स्पेस देनी चाहिए. तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. टोटल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 12 कॉलम, ये आपने देखना है. एज पर योर नीड यू कैन डिसाइड कि आपको आपके कंटेंट के हिसाब से किस कॉलम में स्पेस ज्यादा रखने वाली है, और आप उसके हिसाब से आप उसमें दे सकते हैं. यही काम अगर हमें करना होता div के थ्रू तो हमें काफी टाइम लग जाता. यहाँ पे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इज मेकिंग माई लाइफ इजी. ओके, क्या ये रिस्पॉन्सिव है? तो आप देख रहे हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव. तो क्या होगा, सीधा आपको रो में कन्वर्ट होगा. जैसे ही आपने स्क्रीन की साइज कम करी तो सीधा आ गया आपका रो से कॉलम में, कॉलम से रो में आ गया आपको. तो बूटस्ट्रैप क्लासेस आर मोबाइल फर्स्ट, मतलब फुली रिस्पॉन्सिव है कि आप मोबाइल पे भी इसको ओपन कर पाओ तो आपका आउटपुट वैसे ही दिखे, क्लियरली दिखे. उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सारी क्लासेस डिजाइन की गई हैं. एंड स्पेशली आप इसको यूज करेंगे टू डिजाइन योर फुटर कंटेंट. ठीक है, बाकी और जगहों पे भी आप लगा सकते हैं. अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और टेक्स्ट कंटेंट लगाया था. आप चाहें तो इसमें इमेज लगा सकते हैं, बाकी चीज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप अपने कार्ड को भी इसमें कर सकते हैं. आपको जो गैलरी वाला पार्ट था वेबसाइट के अंदर, आप इसमें ग्रिड के अंदर डाल सकते हैं सीधे. तो दैट यू हैव कंट्रोल कि भाई मेरे पास पेज में फर्स्ट रो में सिर्फ कितना ही कॉलम होगा, कितनी इमेज आएंगी. ठीक है, तो ऑलवेज पुट दैट थिंग इनसाइड अ ग्रिड सो दैट यू नो कि भाई हाँ आपके इस रो में कितनी इमेज आएंगी और कितना आपका कंट्रोल उसमें रहेगा. तो कॉलम एस एम ये था आपका मीडियम डिवाइस पे. ठीक है, और एस एम मतलब स्मॉल डिवाइस.
ठीक है। तो फ्रॉम आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू आप जितने कॉलम के स्पेस देंगे उतने कॉलम के स्पेस को लेके बैठ जाएगा, एंड आपको इट विल बी फुली रिस्पॉन्सिव एज वेल। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो और आपका प्रोजेक्ट बना नहीं है तो वहाँ पे फुटर एरिया के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड इन डिजाइनिंग दीज थिंग्स। कुछ लोग के प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं, तो एक बार भी नहीं दिखाया अभी तक, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। हालांकि एक हफ्ते में तो हम सारा खत्म करने वाले हैं आल भी, क्योंकि मेरी तरफ से देना आपको क्या है, जावास्क्रिप्ट पूरा है ना, वो तो मैं कर दूंगा। बताए अगर अभी बन रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और ये लगाओ वहाँ पे, बूटस्ट्रैप को यूज करो। रिएक्ट टाइम जाएगा क्योंकि वो वीकेंड वाली क्लास है ना। हाँ, उसको लेते जाओ वहाँ पे तो और आसान है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट, भाई आपने एक बार बना दिया उसको, जैसे पेज में चाहिए बस खाली उसको लोड करते जाओ, दैट्स इट। इससे उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं ना। तो अब तक हमने क्या करा, हमने सीखा कि भाई हाउ डू यू फॉर्मेट द टेक्सटिंग, हाउ डू यू फॉर्मेट द लिस्ट, हाउ डू यू फॉर्मेट द इमेजेस, एंड हाउ डू यू क्रिएट द ग्रिड इन योर वेब पेज। हालांकि ग्रिड अगर आपने कॉन्सेप्ट याद होगा आपके पास, तो आपको इसको बनाने में कितना टाइम लगता था, बहुत सारा। कि आपने मर्ज करना है, स्टार्ट करना है, कॉलम स्टार्ट कहाँ से होगा, कॉलम एंड कहाँ पे होगा, आपको सब मेंशन करना पड़ता था। और यहाँ पे ये डायरेक्ट क्लास कि भाई कॉलम 6 है कि कॉलम 4 है कि कॉलम क्या है। बीच में आप यहाँ पे ऐड करते हो वर्ड SMMD, मतलब मीडियम डिवाइस, स्मॉल डिवाइस, उसके लिए ऐड करते हो फ्रॉम रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू। Otherwise, column word is sufficient. Column class is sufficient to make this div in a column format. तो जो हमने जो सीखा था CSS के अंदर कि भाई हाउ डू यू क्रिएट अ ग्रिड, वो सब उतना काम धाम करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ग्रिड का मतलब ही था कि मैं बता रहा हूँ अपनी पूरी चीजें कॉलम एंड रो के फॉर्मेट में, कॉलम एंड रो के फॉर्मेट में। ठीक है, वो काम आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से हो रहा है। इसी को करते हुए छोटा सा असाइनमेंट लेते हैं, सो दैट आपका कॉलम एंड रो वाला कॉन्सेप्ट बड़ा और क्लियर हो जाए। करना क्या आपने, आउटर डिव है इसमें, और इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी भी, है ना। इसमें आपके पास क्या होंगे, अलग अलग रो होंगे। जैसे आपने 3 रो लग गई, आपके पास 3 रो हैं। अब इसमें जो है पहले वाले में सिर्फ 2 कॉलम होने चाहिए। तो इसकी स्पेस कितनी है इसकी, इसके लिए अच्छे थोड़ा मैंने बढ़ा दी है, इसका 8 कर लो, इसका 4 कर लो स्पेस। दूसरे कॉलम में, दूसरे रो में आपके पास 3 कॉलम होने चाहिए, समथिंग लाइक दिस, 3 इक्वल कॉलम दूसरे रो में। दूसरे रो में आपके पास 3 इक्वल साइज के कॉलम होने चाहिए। चौथे में आपके पास, जैसे आपने 4 कॉलम रखे, बट देन उसका आउटकम कुछ ऐसा है 4 कॉलम का। तो मैं यहाँ पे ये ऐड नहीं करूंगा कि भाई कहाँ पे कितने कॉलम का स्पेस आप देंगे, किसको देंगे आप। तो चौथे वाले, तीसरे वाले रो में आपके पास टोटल 4 कॉलम होने चाहिए। तो आपके पास 3 रो हैं, 1 2 3। हाँ, ये दोनों सेम, ये थोड़ा बड़ा छोटा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसे ही कर लेता। तो अपने पास एक मैंने लेआउट बनाया जहाँ पे मेरे पास 3 रो है। रो नंबर 1 2 कॉलम, रो नंबर 2 3 इक्वल साइज कॉलम, रो नंबर 4 यहाँ पे हर एक कॉलम के साइज अलग अलग है, जैसा दिख रहा है वैसे आना चाहिए। यू विल फाइंड कि ये बनाने के लिए अगर आप अपना CSS में कोडिंग करते हैं तो कितना टाइम लगता है वर्सेस
बूटस्ट्रैप पे कितना टाइम लग रहा है? और ये काम आपका मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाएगा। ये कह रहा था मैं मैक्सिमम 5 मिनट में या तो 1 मिनट में हो गया। ठीक है, 1 मिनट में नहीं हुए हो गया। अरे जो ड्यूटी आती बूटस्ट्रैप, खाली कॉपी पेस्ट करो और खाली यहाँ पे नंबर चेंज करो, काम खत्म। फिट हो जा।
परफेक्ट। ऑनलाइन हो रहा है आप लोगों का?
हेलो। गुड फास्ट, बढ़िया। बिल्कुल सही है कि कितने कम टाइम में आपको कुछ भी जैसे भी आपको चाहिए लेआउट बन पा रहा है। और ये जो इनका जो प्रॉपर्टी था अपने पास, हम देख रहे थे चीट शीट में, दैट फ्लोट लेफ्ट एंड राइट, जब हम उसको अप्लाई करते तो काम कर रहा था, बट वैसे नहीं काम कर रहा था इनका। वैसे डिस्प्ले फ्लैग्स चल गया, हमने बोला फ्लोट लेफ्ट राइट चल गया, वो जब मैं यहाँ से उसको वो नहीं चला था। अदरवाइज सारी जो प्रॉपर्टी दी गई चीट शीट के अंदर वो सब ठीक से काम कर रही है। ओके, टू क्रिएट सच काइंड ऑफ लेआउट आपको विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट। और यहाँ पे काम आपका मैक्सिमम 2 मिनट में हो जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप। एंड आई एम श्योर कि बाकी लोग भी बना लेंगे इसको वैसे ही करके। खाली इसमें करना क्या लॉजिक में, आपने बस सिंपल, आप एक रो बनाओगे, रो कैसे बनाओगे, तो उसमें कौन सा टैग लगाएंगे आप? ये वाला जो था आपका, ये रो, ये टैग आपका हर जगह लगेगा, हर एक रो में आएगा। ठीक है। एंड इसमें आपकी शुरुआत के 2 कॉलम आ गए, अगेन दैट रो वाला टैग, ये वाला टैग, उसमें 3 कॉलम आ गए, अगेन रो वाला टैग, उसमें 4 कॉलम आ गए। एंड देन उन सबका स्पेसिंग थोड़ा सा साइजिंग अलग अलग इक्वल है, तो बोलूंगा मैं मीडियम डिवाइस पे 6 6 कॉलम की साइज हो जाए। यहाँ पे 3 कॉलम है, मैं बोलूंगा उसमें अगर तीनों सेम है तो मैं बोलूंगा वहाँ पे हर एक का साइज कितना होना चाहिए, 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम। जहाँ पे अलग अलग मेरे पास है, तो इसको आई मे गिव लेट्स से साइज ऑफ लेट्स से 3 कॉलम, आई मे गिव हियर लेट्स से 4 कॉलम। ठीक है। देन आई मे गिव अगेन, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ 3 इसको कर दूं मैं, या इसको मैं कर दूं 5 कॉलम। ठीक है। देन आई मे से अगेन 3 कॉलम हियर, 1 कॉलम हियर, जो भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि भाई 3 4 7 आपकी हो गई, यहाँ पे 10 यहाँ पे आपका हो गया, और आप इसको चाहें तो आप इसको कर सकते हैं 2 कॉलम। टोटल आपके पास है 12 कॉलम की स्पेस। तो जस्ट दैट आपने सिंपल जाके अपना नंबर चेंज करना है, ऑटोमेटिकली आपका कॉलम का वेट उतने हिसाब से हो जाएगा। ये था टीम आपका हाउ डू यू यूज बूटस्ट्रैप की क्लासेस टू मेक योर वर्क फास्टर एंड इजियर। आपने वो काम करें। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम बात करेंगे अबाउट हाउ डू वी ऐड द आइकन्स यूजिंग बूटस्ट्रैप। इसमें आपने क्या देखा, आपने लेआउट पे देखा,
जिस हम लेआउट की बात कर रहे थे, यहाँ पे लेआउट आपने देख लिया कि हाउ डू क्रिएट लेआउट ऑफ एनी टाइप इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे आपने ये देखा, देखो ऐसा एक लेआउट है, आप अपने नीड के हिसाब से कोई भी लेआउट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम जाएंगे, हम जब आएंगे परसों हम बात करेंगे अबाउट हाउ डू यू ऐड द आइकन्स। गुड। हम्म हम्म ये यहाँ पे तो ठीक, टाइटल में, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आइकन बाकी है अपना, उसके लिए आप चले जाओ यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन में, एंड देन दुनिया भर के अपने पास आइकन पड़े हैं। ये बूटस्ट्रैप आइकन है, मुझे सिंपल, अगर मुझे, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा मुझे क्या चाहिए, मैं अगर मुझे चाहिए कार्ड, आप उठाओ इसमें से कोई भी, वे टू ऐड दिस, विल सी कि हाउ टू बी ऐड। ठीक है, आपको करना है यहाँ पे ऐड, चलो आप ऐड, ऐड टू कार्ट बोलते हैं ना, तो प्लस, क्या बोलते हैं प्लस, तो प्लस ले लो वहाँ पे, आप कौन सा सिंबल लगाना चाहते हैं वहाँ पे। फेसबुक, फेसबुक ले लो, इसको आप कलर भी कर सकते हो, तो डिफॉल्ट कलर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइकन के अंदर मिल जाएंगे, बट देन हाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड, सिंपल सा प्रोसेस है, उसको आप सीखेंगे परसों वाली क्लास में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो आइकन चाहिए यहाँ पे आओ, क्लिक करो इसको और ये उठा लो यहाँ से, कॉपी कर लो, जहाँ जहाँ उसको इंसर्ट करना है वहां ले जाके पेस्ट कर दो। इसके पहले इसका सीडीएन लिंक कॉपी कर लो, कौन सी लिंक, ऊपर दी गई यहाँ पे नीचे, इसमें नीचे मिलेगा आपको लिंक, इस सीरियल लिंक उठाओ, सेम तरीके से कॉपी करो, उठाओ यहाँ से पेस्ट कर दो अपने यहाँ, तब बात खत्म। इस सीरियल लिंक से उस आइकन वाली क्लास आपको मिल जाएगी। That's it. We'll see that in details in next class. ठीक है, ये था आपको थोड़ा सा quite relaxing, quite useful also, and आराम वाला काम, कॉपी पेस्ट एंड मॉडिफाई वाला काम। इसके बाद जो शुरू होगा अपना दैट इज jQuery, इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आएगा। ठीक है, बिकॉज